बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की हुई थी और इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 पार्ट हो चुके थे। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि वीडियो को तसल्ली से देखा करें, समझा करें, सीखा करें और साथ साथ नोट भी जरूर किया करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको हर एक्सरसाइज का एक एक सवाल नहायत आसान तरीके से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा और साथ साथ एमसीक्यूज की भी तैयारी कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की हम 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, सुकून के साथ तसल्ली के साथ देखिएगा, इंशाल्लाह जरूर समझ आएगी। ठीक है, 5 पार्ट हमारे पास है 1 1 1, a+1 b+1 c+1 और है a+1 का होल का स्क्वायर, b+1 होल स्क्वायर, c+1 होल स्क्वायर। हमने शो कराना है a - b, b - c और c - a। करेंगे क्या, हम LHS ले लेंगे। अब जरा देखें, LHS लेने के बाद हमने यहां जारी बात है LHS को लिखना है। मैं इसको सॉल्व भी कर रहा हूं। जरा देखें, हमें पहले चाहिए a - b, तो जरा देखिएगा a आपके पास फर्स्ट कॉलम है और b है सेकंड कॉलम है। तो a - b बनाना है तो जारी बात है c1 - c2 करना पड़ेगा, c1 - c2 करना पड़ेगा आपको। हम यहां लिख लेते हैं, c1 - c2 के पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम को माइनस करना है। और आपको पता है रिजल्ट कहां आएगा, जो फर्स्ट पे लिखा जाता है c1 में। तो हम लिख लेते हैं, ये देखें 1 - 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास a+1 और ये माइनस आ जाएगा b+1 और इधर हमारे पास आ जाएगा a+1 का होल का स्क्वायर और माइनस b+1 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने a - b के लिए काम किया। अब आगे हमें चाहिए b - c, तो b देखें दूसरे कॉलम में और c तीसरे कॉलम में है, तो आप करेंगे c2 - c3, c2 - c3 करेंगे। तो जरा देखें, ये 1 - 1 आ जाएगा, ये देखें 1 - 1 इस जगह पे आ जाएगा आपके पास b+1 माइनस आ जाएगा c+1 और इधर आ जाएगा आपके पास b+1 का होल का स्क्वायर और माइनस c+1 का होल का आ जाएगा स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, और ये थर्ड वाला जैसे है कॉलम, ये अपनी जगह पे वैसे मौजूद रहेगा, c+1 और c+1 का होल का स्क्वायर भी वैसे रह जाएगा। हमने सिंपल क्या किया, c1 - c2 किया और c2 - c3 किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे, जितना सिंपलीफाई होगा कर लेंगे। देखिए, ये 1 - 1 हो जाएगा 0, ये भी आपको पता है 1 - 1 हो जाएगा 0 और ये 1 जैसे है वैसे रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है, थोड़ा सा जारी बात है, ये लेंथ ही है इसमें। अब देखें, ये आपके पास है a+1 और माइनस है b+1, इसको हम रफ साइड पे कर लेते हैं। देखिए, आपके पास है ये a+1 और माइनस है b+1, तो ये जरा देखें, ये a+1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b प्लस माइनस -1 हो जाएगा। तो ये इससे प्लस का 1 माइनस का 1 से कैंसिल हुआ, बचेगा क्या a - b, यानी कि इसकी जगह पे आ जाएगा a - b। अब इसको भी हम देख लेते हैं, ये आपके पास क्या है b+1, ये जरा देखें b+1 और माइनस है c+1, तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, b+1 माइनस c आ जाएगा माइनस प्लस -1, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा b - c आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा b - c और ये c+1 जैसे है वैसे रहेगा अपनी जगह पे। अब इस पे आते हैं, ये a+1 होल स्क्वायर और माइनस b+1 होल स्क्वायर क्या बनता है जरा देखते हैं हम, a+1 होल स्क्वायर और ये माइनस b+1 होल का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a + b वाले फार्मूले से देंगे a² प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और प्लस 2a और क्या आ जाएगा b आ जाएगा। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, हम ऐसे ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये माइनस है, साइन चेंज करेगा। ये सारा आपने रफ साइड पे करना है। ये b+1 का होल का स्क्वायर, ये देखें a² प्लस b² प्लस 2a और ये b आ जाएगा, यानी कि ये b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2b और 1 आ गया, a + b वाला फार्मूला। ये a² प्लस 1 प्लस 2a, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये -b², ये प्लस माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा 2b, ये प्लस का 1 माइनस का 1 से हो जाएगा कैंसिल।
अब हम स्क्वायर वाली पहले लिख लेते हैं। देखें स्क्वायर वाला ए स्क्वायर भी है और बी स्क्वायर भी, हम इसको पहले लिख लेते हैं और जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो हम बाद में लिख लेते हैं। अब जरा यहां बात तसल्ली से समझिएगा, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं इस चीज को, और प्लस इन दोनों में अगर देखा जाए तो 2 कॉमन है, ये क्या बन जाएगा ए माइनस बी। अब ये पूरे में देखें ए माइनस बी है कॉमन, अब जरा समझिएगा ए माइनस बी कॉमन है, यहां आ जाएगा ए प्लस बी और प्लस इधर से क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। मतलब इस पूरी वैल्यू का जो आंसर आया फाइनल वो आया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 2। तो हम इसकी जगह लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस क्या है 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब सेम इसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है बी प्लस 1 का होल का स्क्वायर और माइनस सी प्लस 1 का होल का स्क्वायर, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले इसको रेज करना पड़ेगा। ये आपके पास वीडियो में मौजूद है, देख लीजिएगा अगर कहीं कोई इश्यू हो तो। हमें स्पेस चाहिए कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी है बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं बी प्लस 1 और सी प्लस 1, देखें ये बी प्लस 1 का होल का स्क्वायर और ये सी प्लस 1 का होल का स्क्वायर, सेम उसी पैटर्न पे फार्मूला ओपन करेंगे। ए प्लस बी वाले फार्मूले से देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने डायरेक्ट इसको कर लिया है। और ये माइनस ये भी ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला ओपन कर लिया। 1 का स्क्वायर आपको होता है 1 ही होता है, ये बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 भी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस 1 ये माइनस 2c, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब स्क्वायर वाले पहले लिख लेते हैं। ये देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमने पहले लिख लिया और जिनके पास स्क्वायर नहीं है वो हमने बाद में लिखे। अब ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम बी प्लस सी और बी माइनस सी लिख सकते हैं, और इन दोनों में देखें 2 कॉमन है, हम यहां से ले लेंगे 2 कॉमन, ये भी क्या आ जाएगा बी माइनस सी आ जाएगा। अब दोनों में देखें बी माइनस सी कॉमन है तो यहां से बी माइनस सी कॉमन ले लें, यहां बचेगा बी प्लस सी और प्लस आ जाएगा 2। मतलब इस पूरी वैल्यू का जो आंसर है वो ये बन रहा है। तो हम यही लिखेंगे यहाँ क्या है, जरा देखें बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी और प्लस आपके पास आ गया 2, ठीक है। और ये थर्ड वाला कॉलम जैसे है वैसे अपनी जगह पे है, सी प्लस 1 का होल का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको तो कुछ नहीं किया, ये जैसे था वैसे रहा। अब हमने क्या करना है, जरा ये सीखना आपने। अब जो पहला कॉलम है इसमें a माइनस बी कॉमन है और जो दूसरा कॉलम है इसमें b माइनस सी कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे। जरा देखें पहले कॉलम में क्या कॉमन है a माइनस बी और दूसरे कॉलम में है b माइनस सी कॉमन। अब ये बाकी जो बचेगा वो हम लिख लेते हैं। देखें यहां से a माइनस बी चला जाएगा 1 बच जाएगा, यहां से a माइनस बी चला जाएगा, यहां बचेगा a प्लस बी प्लस 2, यानी कि पहले कॉलम में 0 बचेगा ऊपर 0, यहां 1 और यहां आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2 आ जाएगा। और देखें दूसरे कॉलम से हमने b माइनस सी कॉमन लिया तो यहां b माइनस सी चला जाएगा, यहां से b माइनस सी चला जाएगा, यहां 0 बचेगा 1 बचेगा और b प्लस सी प्लस 2, 0 बचेगा 1 बचेगा b प्लस सी प्लस और 2 आ जाएगा। और थर्ड कॉलम हमारा वैसे ही है क्योंकि उसको तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये c प्लस 1 का होल का स्क्वायर। अब देखें जो हमने काम किया है वो हम मेंशन भी करेंगे, हम यहां लिखेंगे टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लिया हमने a माइनस बी, कहां से लिया है ये लिख लेते हैं फ्रॉम C1 एंड दूसरा क्या लिया हमने b माइनस सी फ्रॉम C2। अब हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास ये a माइनस बी और ये है b माइनस सी। अब ये देखें हम इसका ना डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी पैटर्न पे। अब कैसे ओपन करेंगे जरा ये देखना है आपने। देखें ये 0 लिखेंगे आपको पता है, फिर यही रो छोड़ते हैं, इसी के नीचे वाला कॉलम छोड़ते हैं, तो जब यहां 0 आ गया तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारे 0 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपको पता है माइनस, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे ये 0, यही रो छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ते होते हैं तो ये भी 0 है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 हो जाते हैं। फिर आ जाएगा आपके पास ये प्लस 1, ये 1 लिखेंगे, अब यही रो छोड़नी है, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ेंगे तो बाकी बचेगा 1 और इधर आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2 और ये आ जाएगा b प्लस सी प्लस 2 और ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, हमने 3/3 वाले डिटर्मिनेंट वाला यहाँ फार्मूला ओपन किया, एक्सपेंड कर दिया। आपके पास ये a माइनस बी
और ये बी माइनस सी। अब हम इसको करते हैं एक्सपेंड, जरा देखें कैसे। ये तो दोनों जीरो हो गए, खत्म हो गए, ये वन है आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जरा देखें कैसे। वन को ऐसे करेंगे, 1 इंटू बी प्लस सी प्लस 2 माइनस, आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 इंटू ए प्लस बी प्लस 2 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट हम क्लोज कर लेंगे। ये आपके पास ए माइनस बी, ये बी माइनस सी, ये वन यहां लिखे या ना लिखे एक बात है, हम जस्ट देखें इसको, वन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बी प्लस सी प्लस 2, माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए, ये माइनस बी, और ये माइनस प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है वो कर लेते हैं, प्लस का बी माइनस के बी से, प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए आ गया। और हमने भी यही देके प्रूव करना था, तो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये राइट हैंड साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। हमने ये शो कराना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से। एलएचएस लेंगे, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 वाले मेथड से डिटर्मिनेंट को ओपन ही कर लेते हैं। कैसे, जरा देखें, आपको पता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जाएगा, ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, हम यही रो छोड़ देते हैं, इसी के नीचे वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर और क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब जो 4 वैल्यू बची हमने वो लिख ली है। अब नेक्स्ट हम वैल्यू क्या माइनस देंगे फार्मूले का, और ये आ जाएगा सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 वाले मेथड से हम इसको कर रहे हैं, बिल्कुल उसी मेथड से, यही रो छोड़ देंगे, इसी के नीचे वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो ये ए स्क्वायर और इधर आ जाएगा बी स्क्वायर, बाद इधर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला, फिर आपके पास प्लस आ जाएगा नेक्स्ट वाली वैल्यू सी स्क्वायर। ये देखिए फार्मूला होता है, आपको पता है प्लस माइनस और फिर क्या होता है प्लस होता है। अब क्या करेंगे, यही रो इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा बी स्क्वायर और इधर भी आ जाएगा बी का स्क्वायर। हमने डिटर्मिनेंट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सिंपल ओपन कर लिया। अब हम इसको सिंपल करेंगे, ये देखें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब आपको पता है कि ये हो जाता है इससे मल्टीप्लाई। अब जरा देखें, हम इसको लिख लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आता है माइनस फार्मूले का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगा, हम इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फिर ये माइनस ये सी स्क्वायर आ जाएगा, सेम इसी तरह ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, कैसे जरा देखिए, ये ए स्क्वायर इनटू आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ए स्क्वायर और आ जाएगा बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस हम इधर नीचे लिख लेते हैं, प्लस हमारे पास क्या है, ये सी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस फार्मूले का ये, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर इंटू आ जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। सिंपल हमने इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया 2/2 वाले मेथड से। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी, अब तवज्जो आपकी इधर होनी चाहिए, अब बी स्क्वायर को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बी स्क्वायर जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख लिया, वैसे बी स्क्वायर ए स्क्वायर बनना है, मैंने तरतीब दे दी। अब सी की बारी है, तो सी और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर आपको पता है C4 बन जाएगा, और ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर और सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पहले हम ए लिखते हैं आपको पता है, और सी हमने बाद में लिख लिया, और ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसे है वैसे आ गया। अब ये माइनस सी स्क्वायर, अब इस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा A4 आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस ये वाला प्लस लिखेंगे, ये प्लस लेके सी स्क्वायर, और इधर आपके पास ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी की पावर 4 माइनस प्लस माइनस
बी स्क्वायर और आ जाएगा सी का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब इसमें जरा देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का, ये हो जाएंगे कैंसिल। अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे। अब अगले स्टेप में जरा तसल्ली से देखेगा। अब ये ए स्क्वायर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस बी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम ए स्क्वायर को इससे करते हैं तो क्या बनेगा, जरा इधर देखें, हम इधर ही कर लेते हैं। अब इस स्टेप में जरा देखें, ए स्क्वायर हो रहा है इससे मल्टीप्लाई, हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास, अब जरा देखें ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ए स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए स्क्वायर सी की पावर आ जाएगा 4। अब ए स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए की पावर 4 और सी का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर को हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी स्क्वायर को ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा बी की पावर 4 और सी का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया। अभी ऐसे भी करेंगे तो ये बी स्क्वायर और बी सी की पावर 4 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर और सी की पावर आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे किया। अब ऐसे भी करेंगे तो ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये पहली ब्रैकेट हमारी हो गई। अब इसकी बारी है, ये देखें, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है ना, ये सी स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर और सी की पावर हो जाएगा 4। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए 4 सी का आ जाएगा स्क्वायर। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट पे आते हैं तो इधर, अब ये सी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लास्ट में आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सी स्क्वायर हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस, क्यों कि वो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b4 सी स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट में आपके पास देखें, ये प्लस माइनस माइनस b4, ये मैं इधर नीचे लिख लेता हूं, माइनस b4 और सी का क्या है, सॉरी बी स्क्वायर। ये देखें लास्ट में क्या बनेगा, जरा देखें, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी की पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें से देखते हैं अगर कोई कैंसिल होता है तो हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे, जरा देखें, आपको पता है ये ए स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस का ये ए स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस का a4 सी स्क्वायर, ये माइनस का a4 सी स्क्वायर कैंसिल हो गया आपस में, ये वाले। ठीक है, अब और देखते हैं, जरा देखें, ये b4 सी स्क्वायर प्लस का ये b4 सी स्क्वायर, ये माइनस का कैंसिल हो गया। और देखते हैं, जरा देखें, ये b स्क्वायर c4 प्लस का ये b स्क्वायर c4 माइनस का कैंसिल हो गया। अब जो बच रहे हैं ना वो सारे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बच रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं क्या है, जरा देखें, ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये वाला इधर से ये एक ये बचा है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर से एक ये बचा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर से ये एक ये बच गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बच गया। तो अब ये कितने हैं, 4 है, तो ऐड कर लेंगे तो ये 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। और हमने भी यही प्रूव करना था, तो ये आपके पास आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और आगे है थर्ड रो में a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल टू, हमने शो कराना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब हम इसको क्या करेंगे, जरा देखें, जो पहली आपके पास रो है इसमें a b और c आ रहा है, दूसरी रो में देखें यहाँ b प्लस सी है, मतलब अगर इनको ऐड करें तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इधर c प्लस ए, इसको भी ऐड करें तो ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इधर भी a प्लस बी है, इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, जरा देखें, ऐड कर लेते हैं हम R1 प्लस R2 कर लेते हैं, कि पहली और दूसरी रो को ऐड करते हैं और रिजल्ट कहां लिखा जाएगा, R1 में जो पहले है। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इधर भी क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी,
और इधर भी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये वाला हमारे पास बी प्लस सी वैसे, ये सी प्लस ए वैसे, और ये ए प्लस बी भी वैसे, और इधर ये ए प्लस बी, ये बी प्लस सी, और ये आ जाएगा हमारे पास सी प्लस ए आ जाएगा। अब देखें हमारे पास जो पहली रो है इसमें ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो हम ये कॉमन ले लेंगे। आप यहां लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब ये हमने कॉमन ले लिया यहां से, तो इसकी जगह 1 आ गया, इसकी जगह भी क्या आ गया, 1 आ गया, इसकी जगह भी 1 आ गया। ये आपके पास बी प्लस सी, ये क्या है सी प्लस ए, और ये क्या है ए प्लस बी। इधर ये ए प्लस बी, या बी प्लस सी, और ये सी प्लस ए। अब हमने इस स्टेप में क्या किया है, हमने ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, तो हम यहां लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम, कहां से कॉमन लिया हमने, R1 से। ये लिखना जरूरी है। अब अगला स्टेप जरा तसल्ली से देखिएगा, इसमें हमने एक काम करना है। ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी वैसे आ गया। अब जरा देखें, हम अगर C2 माइनस C1 करें तो वहां यहाँ 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, जरा देखें C2 माइनस C1 कर रहा हूं, जरा देखिएगा क्या बनेगा। ये रिजल्ट जारी बात है C2 में लिखा जाएगा। हम ये पहले वाला लिख लेते हैं, फर्स्ट वाला कॉलम हम वैसे लिख लेते हैं। जरा देखें 1 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ, ये 1 माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अच्छा ये ना हम रफ साइड पे कर लेते हैं, इधर हम आंसर ही लिख लेते हैं। देखें हमारे पास क्या है, जरा देखें ये 1 है, ये 1 है, इधर है बी प्लस सी, जरा समझिएगा इसको, सी प्लस ए, और इधर है ए प्लस बी, और इधर है बी प्लस सी। हम क्या कर रहे हैं, C2 माइनस C1, C2 सी माइनस C1 मतलब क्या आएगा, 1 माइनस 1 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो देखें 1 माइनस 1, इसका आंसर यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब है C प्लस ए माइनस बी प्लस सी करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो जरा देखें ये C प्लस ए माइनस बी प्लस सी, ये रफ साइड पे कर लिया करें आप। ये C प्लस ए माइनस अंदर करेंगे ए माइनस बी, ये माइनस प्लस माइनस सी, ये से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए माइनस बी। मतलब इधर आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी। अब ये है बी प्लस सी और ए प्लस बी, इसमें से इसको माइनस करना है। देखिए यहां भी हमने लिखा हुआ है वैसे, ये बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। तो जरा देखिए ये बी प्लस सी माइनस, ये माइनस प्लस माइनस बी, तो ये अब बी कैंसिल हुआ, यहां से हमें क्या मिला, सी माइनस ए मिल गया। यानी कि यहाँ क्या गया, सी माइनस ए। क्या किया हमने, C2 माइनस C1 किया है। इसी तरह हम C3 माइनस C1 भी कर लेते हैं, C3 माइनस C1, इसमें भी सेम वही पैटर्न, 1 में से ये 1 में से ये वाला 1, ये देखें ये तीसरा कॉलम है, ये पहला कॉलम माइनस करना है, ये ध्यान में रखना है। पहला तीसरे कॉलम में क्या है, देखें 1, ये देखें 1 लिखा मैंने, और फर्स्ट कॉलम में है 1 माइनस 1 क्या मिला, 0, मतलब इस जगह पे आपके पास आ जाएगा 0। अब तीसरे कॉलम में इधर क्या है, a प्लस बी माइनस, ये तीसरे, और पहले कॉलम में क्या है, b प्लस सी, ये b प्लस सी। तो ये देखें a प्लस बी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी माइनस सी, ये से कैंसिल, ये a माइनस सी आ गया, यानी कि यहां मिला हमें a माइनस सी। थर्ड वन पे क्या है, c प्लस ए, इधर क्या है a प्लस बी। तो ये जरा देखें ये c प्लस ए माइनस क्या करेंगे, a प्लस बी। ठीक है, अगर इधर अंदर भी लिख लें तो कोई मसला नहीं, हमें ये प्रोसेस वैसे भी रफ साइड पे करना पड़ेगा, तो बेहतर है हम इसको रफ पे ही कर लें। तो ये c प्लस ए, ये माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, c माइनस बी हमें यहां से मिल गया। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, पहले C2 माइनस C1 किया, दूसरे कॉलम में से पहले को माइनस किया, फिर C3 माइनस C1 किया, यानी कि तीसरे कॉलम में से पहले को माइनस कर लिया। ये आप लिखेंगे यहाँ a प्लस बी प्लस सी इंटू, जरा देखें आपको पता है ये 1 लिखा जाएगा, ये 1 लिखेंगे, और जब 1 लिखेंगे तो यही रो छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ेंगे। क्या आएगा, a माइनस बी, a माइनस सी, c माइनस ए और c माइनस बी। क्या आएगा, मतलब a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस सी और c माइनस ए, और आ जाएगा c माइनस आ जाएगा b।
फिर आगे आता है माइनस, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 0, ये 0 आ जाएगा, आगे और वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे 0 हो जाएंगे। फिर प्लस, नेक्स्ट नंबर आएगा, नेक्स्ट भी 0 है, ये देखें 0 है, तो कोई और वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, यहां हम ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, सिंपल, हमने डिटर्मिनेंट ओपन किया। अब हमारे पास ये a प्लस बी प्लस सी आ गया, इसका हम डिटर्मिनेंट 2/2 वाले मेथड से ओपन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई, ये वन यहां बाहर लिखें या ना लिखें एक बात है, क्या आ जाएगा आपके पास, ये a माइनस बी इंटू सी माइनस बी, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये a माइनस सी इंटू सी माइनस क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, हमने अब मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी इंटू, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये देखें बन जाएगा ए सी माइनस ए बी, माइनस बी को मल्टीप्लाई करें माइनस बी सी, और माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये है माइनस, माइनस हो तो आपने क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ए को मल्टीप्लाई करें ए सी, ए को ए से करेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, अब सी को सी से करेंगे सी का स्क्वायर, माइनस प्लस ये हो जाएगा ए सी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, हमने मल्टीप्लाई किया है। अब ये जरा देखें, ये ए प्लस बी प्लस सी, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखें ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखें माइनस ए सी, ये माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस सी स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा आपके पास ए और आ जाएगा सी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम यहां, अब देखें हम क्या करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, हम स्क्वायर वाले आप पहले लिख लेते हैं, स्क्वायर वाले क्या है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर है, तो हम अरेंज भी कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ए बी देखें आपके पास माइनस ए बी, अब देखें ये प्लस का ए सी, ये माइनस के ए सी से हो जाएगा कैंसल। ठीक है, और कोई और कैंसिल होता है तो कर लेते हैं, नहीं हो रहा कैंसिल, तो आप देख लीजिए माइनस ए बी, ये माइनस बी सी और ये माइनस ए सी आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास आ गया ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। तो आपको ये पता है कि ये फार्मूला ओपन हुआ है, इसको क्लोज करेंगे तो ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और माइनस क्या आ जाएगा 3abc। ये फार्मूला आपने मैट्रिक में भी सीखा हुआ है, या अगर आपको इस तरह मुश्किल लग रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करना था, ये प्रूव करना था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है, नहायत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको पहले मैंने कर लिया है। मैं एक एक लफ्ज आपको इंशाल्लाह तसल्ली से समझाऊंगा सिखाऊंगा, बस आपने स्पून के साथ वीडियो को देखना है। जरा देखिए आपके पास है ए प्लस टी ए बी बी प्लस टी बी टी सी और सी प्लस टी। हमने शो क्या कराना है, टी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। हम LHS ले लेंगे। अब जरा देखें हमने, क्योंकि ये प्रूव जो होता है ना इसको जहन में रखना होता है। अब ये देखें पहली रो में है ए प्लस टी, अगली रो में है बी और अगली रो में है सी। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। इधर भी ऐसे है, a भी है b भी है c भी है और t भी है, इनको भी ऐड कर सकते हैं a b c। यानी कि हम क्या करेंगे, R1 R2 और R3 तीनों को ऐड कर लेंगे। यही लिखा है R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको पता है रिजल्ट R1 में लिखा जाएगा। तो देखें जब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। इधर भी आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। इधर भी आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। ठीक है, बाकी जैसे अपनी जगह पे, ये देखें b भी अपनी जगह पे, b प्लस टी, ये b हो गया, ये c हो गया, ये c हो गया और ये c प्लस टी हो गया। अब पहली रो में देखें a प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा। तो ये लिखना भी है टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी प्लस टी फ्रॉम R1। अब अगला काम जरा तसल्ली से आपने देखना है। जब हमने ये कॉमन ले लिया, अब हमने क्या करना है, C2 माइनस C1 कर लेना है। जरा देखें क्या करना है हमने, C2 माइनस C1। अब C2 माइनस C1 करेंगे तो देखें 1 माइनस 1, मैं इधर लिख के दे रहा हूं, देखें 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, तो ये देखें लिखा हुआ 0। फिर b प्लस टी माइनस बी करेंगे, जरा देखें b प्लस टी माइनस बी, बी से कैंसिल हुआ, t बचा तो ये देखें t लिखा हुआ है।
फिर C माइनस सी, तो देखें ये C माइनस सी, तो ये 0 आ जाएगा, ये देखें 0 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप C3 माइनस C1 कर लें, C3 माइनस C1, तो देखें 1 माइनस 1, देखें ये 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, ये देखें 0 लिखा हुआ है। B माइनस बी, ये देखें B माइनस बी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये 0 लिखा हुआ है। और C प्लस टी माइनस सी, देखें C प्लस टी माइनस सी, ये कैंसिल हुआ, टी बच गया, ये देखें टी लिख लिया हमने। सिंपल हमने क्या किया, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 कर लिया। C1 अपनी जगह पे जैसे है वैसे रह गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, 1 लिखेंगे, ये रो छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ देंगे, क्या आएगा T0 0 और T, ये देखें ये लिखा हुआ 1 लिखा, T0 0 और T आ गया। फिर माइनस फार्मूले का 0 लिखेंगे, ये देखें 0 लिखा हुआ, आगे कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारी 0 हो जाएगी। फिर प्लस नेक्स्ट आपके पास 0 है, ये देखें प्लस 0 लिखा, आगे वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 हो जाएगी। ये वैसे आ गया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट ही ओपन करना है, जरा देखें, टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है ये टी का हो जाएगा स्क्वायर, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये देखें ये वैसे आ गया, ये टी स्क्वायर आ गया। तो हमने भी यही प्रूव करना था, यहां से टी स्क्वायर पहले लिखा हुआ है तो हम इसमें भी पहले लिख लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। रिमेनिंग पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपके सामने ये क्वेश्चन लेंथी है तो इसलिए कोशिश है कि छोटी छोटी वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों का भी टाइम ज्यादा ना लगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहे, अल्लाह हाफिज।